राजू प्रीता दोनों पति पत्नी थे और रात में बाइक से कहीं जा रहे थे। प्रीता, देखो मौसम कितना खराब हो रहा है। मैंने तो कहा ही था हम सुबह निकलते हैं, मगर तुम्हें अपने मायके जाने को इतनी जल्दी थी। अरे मुझे थोड़ी ना मालूम कि अचानक से मौसम इतना बिगड़ जाएगा। अब इसमें मेरी क्या गलती है? ओफो, अब इससे पहले बारिश शुरू हो हमें कहीं रुक जाना चाहिए। ऐसे मौसम में बाइक चलाना मुश्किल है। फालतू में कहीं भिड़ गए तो अलग आफत आ जाएगी। मगर ये तो गांव का इलाका है, यहाँ रुकेंगे कहाँ? यहाँ तो कोई होटल भी नहीं है हमारे ठहरने के लिए। हर तरफ अंधेरा था और जोरों से बिजली कड़क रही थी। अचानक से बारिश भी होने लगती है। इस खराब मौसम में प्रीता और राजू थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि तभी अचानक से बाइक रुक जाती है। अरे अब ये क्या हो गया? किस्मत ही खराब है। अब कहाँ जाएं? तभी अचानक से दोनों देखते हैं कि सामने से कुछ रोशनी चलकर उनकी तरफ आ ही रही थी, मगर बारिश की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। साथ में घुंघरू की भी आवाज आने लगती है। ये क्या है जी? मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। तभी उनके सामने एक लंबा घूंघट करे औरत आ जाती है, जिसने पैर में घुंघरू पहन रखे थे और हाथ में लालटेन थी। क्या आपको कोई मदद चाहिए? हाँ, वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है और मौसम भी इतना खराब है। हमें यहाँ आसपास आज रात रुकने के लिए कोई होटल मिलेगा क्या? यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा, ये तो गांव है। तुम चाहो तो मेरे यहाँ रुक सकते हो। मेरी वो सामने ही हलवाई की दुकान है, वो देखो। वो औरत दूसरी तरफ इशारा करती है और अचानक से वहाँ एक दुकान और घर आ जाता है। अरे ये क्या? अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये अचानक से घर और दुकान कैसे आ गई? अरे प्रीता, शायद हमने बारिश की वजह से ध्यान नहीं दिया होगा। अब तुम्हें यहाँ बारिश में और भीगना है कि वहाँ चलना है? ये है मेरी हलवाई की दुकान और ये बगल में है मेरा घर। आप लोग चाहो तो पहले यहाँ कुछ खा लो, फिर मेरे ही घर में चलकर रुक जाना। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। बताओ प्रीता, क्या खाओगी? लेकिन प्रीता राजू की बात को अनदेखा कर उस औरत से कहती है, ये तुमने पैर में इतने बड़े बड़े घुंघरू क्यों पहन रखे हैं? और हाँ, ये घूंघट क्यों ऊपर नहीं करती? वो दीदी, ये पायल तो मेरे पैर में कब से फंसी हुई है, ये निकलती ही नहीं है। मुझे भी इससे बहुत परेशानी होती है, मगर क्या कर सकते हैं। और ये घूंघट, ये तो हमारा रिवाज है, रिवाज। क्या प्रीता, तुम्हें उसके घूंघट से क्या? अच्छा सुनिए, आप हमें ये बताइए, आप हलवाई हैं तो आपके होटल की सबसे मशहूर मिठाई कौन सी है? जी, हमारे होटल की खास जलेबी खाना मत भूलिए। मैं इस गांव की सबसे मशहूर हलवाई हूँ और मेरी जलेबी खाने दूर दूर से लोग आते हैं। वो औरत होटल की रसोई में जाती है और गर्मा गर्म जलेबियां बनाने लगती है। तुम बेकार ही चिंता करती हो प्रीता, मुझे तो ये औरत एकदम भली लगती है। देखो कितने प्यार से हमारे लिए आधी रात में भी जलेबियां बना रही है। मुझे नहीं पता, मुझे तो इस औरत पर ही शक हो रहा है। तभी राजू और प्रीता बाहर बारिश की तरफ देखते हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक आदमी बाहर खड़ा होकर उन्हें घूरे जा रहा था और उन्हें चुपचाप बाहर आने का इशारा कर रहा था। अरे वो देखो प्रीता, वो आदमी हमें बाहर आने को कह रहा है। क्या पता उसे कोई मदद चाहिए हो। मैं अभी देख कर आता हूँ, तुम यहीं रुको। राजू बाहर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है, उस हलवाई औरत की दुकान और घर दोनों ही गायब हो जाते हैं और साथ ही साथ प्रीता भी। तभी पीछे से वो आदमी आता है जिसने राजू से बाहर आने का इशारा किया था। अरे मैं तो कह रहा था कि तुम दोनों बाहर आते, तुम अकेले क्यों आए? कौन हो तुम और ये सब क्या हो रहा है? लगता है इस गांव में नए आए हो तुम, जानते नहीं हो हलवाई चुड़ैल। क्या? हलवाई चुड़ैल? ये क्या बकवास है? अरे इस गांव में एक हलवाई चुड़ैल है जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी मिठाई बना देती है और उन्हें खा जाती है। क्या? यानी मेरी बीवी? वो तो अंदर ही फंस गई। अब उसे कैसे ढूंढें?
कैसे बचाएं? अब तक तो हलवाई चुड़ैल उसकी जलेबी भी बना चुकी होगी। तुम क्या बेवकूफ हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अनजान लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए और ना ही दूसरों के काम में टांग अड़ानी चाहिए। इसीलिए तुम्हारी बीवी फंस गई। खैर, मैंने तुमको तो बचा ही लिया। कि तभी अचानक से पीछे से वही हलवाई चुड़ैल आ जाती है और दोनों को पकड़ लेती है। क्यों रे बिल्लू के बच्चे, आज तो तू भी पकड़ में आ ही गया। मेरा शिकार भगा रहा था तू, आज तो मैं तेरी भी जलेबी बनाऊंगी। चुड़ैल दोनों को पकड़कर फिर से अपनी दुकान पर ले जाती है, जो अब वापस आ चुकी थी। बिल्लू के बच्चे